यहाँ देख रहे हैं आप लेफ्ट साइड पे अल्फा डेक्स्ट्रो ग्लूकोपायरानोज है, जिसमें हाइड्रोजन इज ऑन द टॉप एंड OH इज एट द डाउन साइड एंड एट द कार्बन नंबर 1। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस कार्बन, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये अटैक हुआ बाय द OH हियर, सो एंड हेमी एसिटाल इज फॉर्म्ड एट दिस प्लेस। ठीक है, ये RO ether is here and the other side is OH, so this is one type of hemi acetal here, and this side also you can see there is R, this is R, you can see say, and ROC, and one side is OH as and the other side is H, as same as the hemiacetal we just studied in the previous slide. So in beta dextroglucopyranose, OH is on the top and H is at the bottom, and these both ring structures, they are existing in the solution form and at equilibrium. 1/3 of the mixture is alpha dextroglucopyranose, 2/3 is beta dextroglucopyranose, जो कि अमाउंट में ज़्यादा होता है। जी, ये लीनियर और रिंग फॉर्म्स हैं, डायरेक्ट आपको ट्रेस करने के लिए दिखाई हुई कि किस तरह से ग्लूकोज स्ट्रक्चर बनाए एंड उससे OH और इस तरह से हेमियासिटाल की फॉर्मेशन दिखाई हुई है, एंड देन एट द एंड एब्रिवेटेड रिंग स्ट्रक्चर फॉर द ग्लूकोज। दिस इज काइंड ऑफ द अल्फा डेक्स्ट्रोग्लूकोज or glucopyranose. So now we will see what is pyranose and what is furanose. Pyranose is a term used for 6-membered ring, 6-membered ring के लिए pyranose term यूज़ की जाती है, जबकि 5-membered ring के लिए furanose term यूज़ होती है। ठीक है, तो furanose is majorly for ketone group containing compounds, क्योंकि ऑक्सीजन जो है सेंटर के कार्बन में है, ऊपर एक और कार्बन जो है वो सच इसी तरह से आ जाता है। ठीक है, तो सेंटर में ऑक्सीजन है, इसलिए ये 5-membered रिंग जो कि फ्यूरानोज बनाते हैं, 5-membered रिंग को फ्यूरानोज कहा जाता है, तो वो कीटोहेक्सोसिस नॉर्मली बनाते हैं और इसमें भी अल्फा एंड बीटा एनोमेरिक फॉर्म्स मौजूद होती हैं। तो अल्फा एंड बीटा एनोमेरिक फॉर्म्स की वजह से ही इन्हें अल्फा डेक्स्ट्रो या बीटा डेक्स्ट्रो ग्लूकोपायरानोज या फ्रुक्टोफ्यूरानोज लिखा जाता है। तो अल्फा एनोमेरिक कार्बन क्या है एक्चुअली, ये हम इस स्लाइड में देखते हैं। For example, dextroglucose exists in solution as an intermolecular hemiacetal in which free hydroxyl group at C5 has reacted with the aldehyde carbon 1. ऐसा ही है, कार्बन नंबर 5 जो है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वो जो पेनल्टीमेट कार्बन थी, वो रिएक्ट कर रहा है एल्डिहाइडिक कार्बन C+O उसके साथ, रेंडरिंग द लेटर कार्बन, और इस कार्बन को जो एल्डिहाइडिक कार्बन है इसको एसिमेट्रिक एंड प्रोड्यूस 2 पॉसिबल आइसोमर्स बनते हैं इसके, डेजिग्नेटेड एज अल्फा एंड बीटा। अच्छा, अब जब इस पे अटैक करता है तो 2 तरह की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, क्योंकि वो एनोमेरिक कार्बन भी इसे कहा जाता है एल्डिहाइडिक कार्बन को। तो एनोमेरिक कार्बन जब 2 फॉर्म्स में है तो उसको अल्फा एनोमर और बीटा एनोमर इसलिए इसके बन जाते हैं। दीज 2 आइसोमेरिक फॉर्म्स विच डिफर ओनली इन देयर कन्फिग्रेशन अबाउट द हेमिएसिटाल कार्बन। अब हेमिएसिटाल कार्बन कौन सा है, दिस कार्बन, दीज आर कॉल्ड एनोमर्स, तो ये उसके एनोमर्स कहलाते हैं जो कि अल्फा एंड बीटा हैं, एंड द कार्बोनाइल कार्बन इज कॉल्ड द एनोमेरिक कार्बन or hemiacetal carbon as well. The same nomenclature is used to describe anomeric forms of hemiketal such as formed by fructose. The alpha and beta anomers of dextroglucose are mentioned in this slide. Okay, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा क्योंकि ये एनोमेरिक कार्बन थी, ये एनोमेरिक कार्बन होती है, ये एनोमेरिक कार्बन यहाँ पे है, और पेनल्टीमेट कार्बन का OH इस पे अटैक कर रहा है, तो इसके म्यूटल रोटेशन के रिजल्ट में 2 एनोमर्स पॉसिबल हैं इस एनोमेरिक कार्बन के, ये हेमिएसिटाल कार्बन के, तो जो कि अल्फा और बीटा डेक्स्ट्रो ग्लूकोपायरानोज की फॉर्म में हमें मिलती हैं।
सेम इज़ हेयर कि किस तरह से बीटा और अल्फा टर्म्स फॉर कीटोन्स भी, फॉर फ्यूरानोसिस भी हैं और पायरानोसिस भी हैं। और पायरिन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, जो ये ग्लूकोज से इसका कोई लेना देना नहीं है, और इसका भी ग्लूकोज से फ्रुक्टोज से कोई देना नहीं है। ये स्ट्रक्चर्स अलग हैं जो कि सिंपली इन कंपाउंड्स के हैं। सिर्फ रिंग में इस तरह कॉर्नर्स, ये 6 कॉर्नर मेंबर रिंग है, इसलिए इसकी वजह से इनका नाम दिया जाता है इनकी मुनासबत से। ठीक है, तो नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल वगैरह है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने देखेंगे। आप अभी तक के लिए इतना ही प्रिपेयर कीजिए आज के लिए।